तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ, जो दोस्तों आपकी आर्मी की अग्निवीर वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेके आए हूँ जो 2024 के ओरिजिनल पेपर में आए हुए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रतिष्ठित था। तो दोस्तों वो था गुप्त काल में, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी। तो दोस्तों वो कराई थी कुमारगुप्त ने। ये आपको ध्यान रखना है कि कुमारगुप्त ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, जो दोस्तों गुप्त वंश का एक शासक। अगर बात करते हैं दोस्तों इसको नष्ट किसने किया था, तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों विक्रमशिला दोस्तों विश्वविद्यालय था, उसका निर्माण कराया था धर्मपाल ने। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैं जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आप साथ ही साथ ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो दोस्तों भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों 51 में और क्या हुआ था, तो दोस्तों 1951 में दोस्तों पहला संविधान संशोधन भी हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और पहला संशोधन के साथ साथ दोस्तों क्या हुआ था, दोस्तों 1991 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पे दोस्तों सती प्रथा को किसने समाप्त किया था। दोस्तों सती प्रथा है वो दोस्तों राजा राम मोहन जी के सहयोग से विलियम बेंटिंक द्वारा समाप्त की गई थी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगर दोस्तों राजा राम मोहन राय जी की जगह पे ऑप्शन में यहाँ पे विलियम बेंटिंक होता तो दोस्तों विलियम बेंटिंक राइट आंसर हो जाता। बात करते हैं इसका अंत कब हुआ था दोस्तों, तो इसका अंत किया था 1829 में। ये आपको ध्यान रखना है। और 1828 में दोस्तों इन्होंने दोस्तों 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो हुआ था दोस्तों पोखरण में, जो कहाँ पे है दोस्तों, ये है राजस्थान में। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कब हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1974 में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नगर योजना विशेषता क्या थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी। तो दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषता थी जल निकासी प्रणाली काफ़ी अच्छी थी सिंधु घाटी सभ्यता में। दोस्तों नालियाँ होती थी वो एकदम बंद हुआ करती थी, मतलब जल निकासी प्रणाली काफ़ी सुधारता या काफ़ी अच्छी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता है दोस्तों 6 वर्ष। अगर बात करते हैं राज्यसभा का वर्णन दोस्तों किस अनुच्छेद में किया गया है, तो राज्यसभा का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 80 में। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों राज्यसभा को संसद का उच्च सदन भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों संविधान सभा उसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 में, जिसकी दोस्तों अध्यक्षता की बात करते हैं दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उन्होंने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। लेकिन दोस्तों दूसरी बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जिनको दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अशोक के प्रमुख शिलालेख किस लिपि में गुदे हुए हैं या किस लिपि में गुदे हुए हैं। तो दोस्तों वो है ब्राह्मी लिपि। अगर बात करते हैं दोस्तों ब्राह्मी लिपि के बारे में फैक्ट, तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि है वो सबसे पुरानी लिपि है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों अशोक की बात करते हैं तो ये मौर्य वंश का शासक था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों भारत में कब शुरू हुई थी। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में हुई थी। 1951 में पहला संविधान संशोधन और दोस्तों क्या हुआ था, अभी मैंने आपको बता दिया कि आम चुनाव हुए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान भारत में संविधान द्वारा घोषित आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो दोस्तों वो है हिंदी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस दृष्टि से अमृतसर रेल बम विस्फोटक कब हुआ था? 1995 में एक आतंकी घटना था। तो दोस्तों आतंकवादी घटना था। तो दोस्तों बात करते हैं वो किस कारण था। दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तान की तरह दोस्तों सिखों ने भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग देश की मांग की थी, जिसका नाम था खालिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा यह खालिस्तान आंदोलन का हिस्सा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल भारत का पहला स्थल कौन सा था? तो दोस्तों वो था, आपको ध्यान रखना है, वो था दोस्तों काजीरंगा सचिरिस्त विविधता आरक्षित। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी राजस्थान के नागौर से। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1959 में। ये आपको ध्यान रखना है। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आप साथ ही साथ ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, वो दिया था आइजैक न्यूटन ने। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन। आपने एक कहानी सुनी होगी सेब वाली, वो तो न्यूटन की प्रसिद्ध, उसी से ध्यान रखना है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दोस्तों। न्यूटन ने ही दोस्तों गति के नियम भी दिए थे। ये आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट हुक की बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने कोष्ठिका की खोज की थी। आइंस्टीन आपको पता ही होगा कि दोस्तों सापेक्षता का समीकरण दिया था। गैलीलियो की बात करते हैं तो दोस्तों जड़त्व का नियम और दूरबीन की खोज की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर की मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर के मस्तिष्क की बात करते हैं तो दोस्तों वो कहा जाता है सीपीयू की बात करते हैं। कंप्यूटर की याददाश्त तो दोस्तों रैम होती है, उससे दोस्तों कंप्यूटर की याददाश्त कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वेदों की भाषा कौन सी है? दोस्तों अगर बात करते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है तो दोस्तों 4 वेदों की संख्या है। अगर बात करें तो सबसे पुराना वेद तो दोस्तों वो है ऋग्वेद। और वेद की रचना किसने की थी? दोस्तों वो की थी वेद व्यास जी ने। अगर इसकी भाषा ही बात करते हैं तो दोस्तों वो है संस्कृत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? दोस्तों किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो दोस्तों वो हैं शनि ग्रह के चंद्रमा। बात करते हैं तो इसके उपग्रह यानी चंद्रमा कितने हैं? तो दोस्तों लगभग शायद 163 के करीब है। मुझे सही से याद नहीं, लेकिन दोस्तों 163 या 64 के करीब ही हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता है वो है दोस्तों कांस्य युग से संबंधित। अगर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम तो ध्यान रखना है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा की खोज किसने की? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों वो लगते हैं 365 दिन। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ घंटे और मिनट भी होते हैं, लेकिन दोस्तों बात करते हैं लगभग यानी कि एग्जैक्ट तो दोस्तों 365 दिन ही होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं वो करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दोस्तों वो किया था दादा भाई नौरोजी जी ने, जिस समय दोस्तों प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये निकली थी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय दंड संहिता दोस्तों कब लागू हुई थी? दोस्तों भारतीय दंड संहिता वो 1860 में लागू हुई थी। 1857 में दोस्तों भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या भारत की क्रांति हुई थी, यानी 1857 की क्रांति हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कह सकते हो मनरेगा कब शुरू की गई थी? दोस्तों वो किया गया था, आपको ध्यान रखना है 2005 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नदियों के जोड़ने की परियोजना किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों नदियों के जोड़ने की परियोजना को कहा जाता है नदी जोड़ो अभियान। दोस्तों अगर बात करते हैं ये किस क्रांति से संबंधित है, तो दोस्तों अमृत क्रांति से संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना या योजना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ था? दोस्तों पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, वो हुआ था दोस्तों 2015 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? दोस्तों कावेरी नदी है वो कर्नाटका और तमिलनाडु में बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। कावेरी नदी पे शिव समुद्रम नामक दोस्तों बांध बना हुआ है, जो दोस्तों पहला भारत का पहला दोस्तों जल विद्युत परियोजना भी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय बात करते हैं तो दोस्तों वो है वाशिंगटन डीसी में। अगर बात करते हैं विश्व बैंक की स्थापना, तो दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना होती है 1944 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गठन की बात करते हैं दोस्तों, वो हुआ था 1 जुलाई 1955 में। इसी समय इसका राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। जिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसका मुख्यालय कहाँ पे है, दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई में। जिन बैंकों के नाम के पीछे इंडिया है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दोस्तों उन सभी का मुख्यालय मुंबई में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं भारत में। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट पसंद था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं, जिनका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।